गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 19/12/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? जोस बटलर, स्टीव स्मिथ, एडन मार्करम, रविचंद्र अश्विन। इसका सही जवाब है रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? राकेश कुमार बंसल, हरीश सिगला, माधव गडगिल, अमित ग्रोवर। इसका सही जवाब है माधव गाडगिल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए जाने वाला एक सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गोवा मुक्ति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर। इसका सही जवाब है 19 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1961 में सशस्त्र बलों द्वारा पुर्तगाल से राज्य को आज़ाद कराने के लिए चलाए गए ऑपरेशन विजय का सफलता में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में छत पर सौर ऊर्जा स्थापना करने के लिए शीर्ष राज्य बना है? केरल, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाले के मामले में भारत में शीर्ष राज्य है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024 से शुरू की गई और इसका लक्ष्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को छत पर 1 करोड़ की घरों की छत पर सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। श्री अरुण कुमार साहू को निम्नलिखित में से किस देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? बल्गेरिया, सर्बिया, लातविया, एस्टोनिया। इसका सही जवाब है बल्गेरिया। श्री अरुण कुमार साहू को बल्गेरिया के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन विकसित की है? रूस, चीन, जापान, सिंगापुर। इसका सही जवाब है रूस। रूस ने हाल ही में mRNA वैक्सीन आधारित कैंसर वैक्सीन विकसित की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर केवल महिलाओं के लिए मोटो वुमेन नामक बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है? हैदराबाद, बेंगलुरु, रायपुर, दिसपुर। इसका सही जवाब है बेंगलुरु। उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए मोटो वुमेन नामक बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है। इसका उद्देश्य महिला सवारियों के लिए सुरक्षा और सुविधा बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने के लिए योग नीति शुरू करने वाला पहला राज्य होगा? हरियाणा, केरल, गुजरात, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने वाली योग नीति शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य बन गया है? साइबेरिया, बेलारूस, मोल्दोवा, सूडान।
इसका सही जवाब है मोल्दोवा। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य हाल ही में बना है। आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम, भारत में स्थित है। आईएसए का लक्ष्य ऊर्जा समाधानों के क्रियान्वयन के में वैश्विक प्रयासों को एकजुट करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवर माइल्स को नागरिकता प्रदान की है? स्पेन, जर्मनी, इटली, रूस। इसका सही जवाब है इटली। इतालवी सरकार के हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवर माइल को उनकी इतालवी ध्वज के कारण नागरिकता प्रदान की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 के वसंत से भारतीय पर्यटकों के समूह को वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देने की योजना बना रहा है? इजराइल, मैक्सिको, ब्राजील, रूस। इसका सही जवाब है रूस। रूस 2025 के वसंत से भारतीय पर्यटकों के समूह को वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देने की योजना बना रहा है। यह समूह मुक्त वीजा व्यवस्था का हिस्सा है जो एक निश्चित संख्या में पर्यटकों को बिना वीजा के रूस में प्रवेश करने की अनुमति देगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने निम्नलिखित में से किसे 2024 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? हेलुसिनेट, मैनिफेस्ट, होमर, परसेवरेंस। इसका सही जवाब है मैनिफेस्ट। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने मैनिफेस्ट को वर्ष 2024 का अपना शब्द घोषित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के अंतरिक्ष यात्री ने 9 घंटे तक अंतरिक्ष में चहलकदमी की? अमेरिका, जापान, रूस, चीन। इसका सही जवाब है चीन। चीन अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष यात्री काइजे जियोजे और सोंग लिंगडोंग ने रिकॉर्ड तोड़ 9 घंटे का अंतरिक्ष भ्रमण पूरा किया, जिससे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष भ्रमण का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। इससे पहले यह अंतरिक्ष रिकॉर्ड अमेरिकी यात्रियों के नाम पर था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।